हैव ए वेरी नाइस डे। मुझे ऐसा लगता है कि साहब को, प्रधानमंत्री साहब सुल्तान आजम हिंद को कांग्रेसियों से डर नहीं है। मतलब उनसे कोई खतरा नहीं है, डरते तो कांग्रेसियों से ही है। राहुल गांधी से डरते हैं ज्यादा वैसे, असली बात यह है। परंतु राहुल गांधी या कांग्रेस वाले, दे आर नो डेंजर टू नरेंद्र मोदी। उनसे कोई खतरे की बात है ही नहीं। मुझे लगता है कि साहब को खतरा अंतर्घात से है। 2 दिन पहले साहब एक लेक्चर देते हैं, किसी रैली में बोल रहे थे। स्थान का नाम मैं जानबूझ के इग्नोर कर जाता हूं, कई बार तो मैं आदमियों का नाम भी इग्नोर कर जाता हूं, एसेंस ऑफ द मैटर लेता हूं। क्या फायदा किसी का दिल दुखाने का ना, ऐसे समझो। लेक्चर दे रहे थे कि कांग्रेस वाले जितने भी हैं करप्ट है। कांग्रेस वाले किसी बैकवर्ड को सीएम बनना ही नहीं देते। और भी कई बातें कही कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया और मैंने ही किया सब कुछ। मुझे तो ऐसा लगता है ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ना, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, जितने भी हुए ये एग्रीकल्चर के संबंध में, ये सारे नरेंद्र मोदी ने किए। पहले तो कुछ था नहीं। और ये जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नहर है, भाखड़ा नंगल से पानी चला और इंदिरा पॉइंट तक का राजस्थान तक पहुंचा, जयपुर जोधपुर तक, यह भी नरेंद्र मोदी ने किया। कांग्रेस वालों को तो इतनी अकल ही नहीं थी, और वो तो सारे करप्ट थे। खैर, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा, हकीकत बोल रहा। साहब पानी पी पी के कांग्रेस को कोस रहे थे। कभी कहते थे कि ये परिवारवादी हैं, कभी कहते थे ये करप्शनवादी हैं। 30% ऐसे बोल रहे थे। टका पता नहीं क्या होता है, हमने तो कभी देखा नहीं भाई। 30% कमीशन खाते हैं, ऐसे करके बहुत कुछ बोला। उससे नेक्स्ट डे साहब की पार्टी ने, साहब की कैबिनेट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर और उनके बेटे साहब, उनकी एक वीडियो आ गई जिसमें वो 100 करोड़ रुपए रिश्वत मांग रहे थे। अकाउंट खोलो, 100 करोड़ रुपए फटाफट ट्रांसफर करो, ऐसे कुछ था। लंबी चौड़ी बात है। तो अब बताइए, कांग्रेस से क्या खतरा या राहुल गांधी से क्या खतरा? राहुल गांधी ने तो कहा नहीं कि भाई मोदी साहब, आपका जो कृषि मंत्री है उसका बेटा रिश्वत मांग रहा है। ये तो उन्हीं लोगों ने दी होगी ना वीडियो, जो बिल्कुल पास थे, नजदीकी थे, विश्वासी थे, जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता था। अब मेरे जैसे को थोड़ा सुनने देंगे ये गंभीर वार्तालाप। तो एक तरफ कांग्रेस वालों को कहते हैं ये परिवारवादी हैं, ये रिश्वतखोर हैं, ये फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं भाई। और दूसरी तरफ इन्हीं की क्या कहें, महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है और कर्नाटक में जो सरकार चल के चली गई,
इन दोनों सरकारों में, महाराष्ट्र वाली और कर्नाटक वाली में, जितना भ्रष्टाचार हुआ और जिसके कारण कर्नाटक वाली सरकार खत्म हो गई, उस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का, जिनके पीछे ईडी लगी हुई थी कि ये करप्ट है, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का, जिनके पीछे ईडी लगी हुई थी कि ये भी करप्ट है, एनसीपी वाले, वो जब इनकी गोद में आके बैठे तो फिर भैया मुख्यमंत्री बन गए और उप मुख्यमंत्री बन गए। अब उनकी करप्शन कहाँ गई? तो ये कहना, तो प्रधानमंत्री जैसे महान आदमी जो कि विश्व गुरु भी है, उनको कहना ये शोभा नहीं देता कि कांग्रेस वाले करप्ट हैं। आपके बंदे भी दूध से धुले नहीं है। जिस वक्त आपके बीजेपी वालों की सरकार चली जाएगी मध्य प्रदेश में से और कोई दूसरी सरकार आ जाएगी, और अगर उन्होंने इंक्वायरियां करवाई तो मामा जी की सरकार में जितने करप्शन घोटाले हुए हैं उनमें से आते के तो सामने आ ही जाएंगे, तो तुलना हो जाएगी फिर कि नहीं 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 नहीं, कांग्रेस वालों से ज्यादा करप्ट मामा जी की सरकार थी, यानी बीजेपी वालों की सरकार थी। तो जो लोग कह के आते हैं ना, किसी ने कहा कि मैं काला धन ला दूंगा, समझ लो, लिख लो अपनी डायरी में कि वो आदमी झूठ बोल रहा है, काला धन कभी नहीं लाएगा। जो ये नारा देके आए कि मैं करप्शन हटा दूंगा, अपनी डायरी में ये भी नोट कर लो कि वो सबसे ज्यादा करप्ट होगा, करप्शन का पृष्ठपोषक होगा। हम देख रहे हैं करप्ट लोगों को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। आजकल इलेक्शन चल रहे हैं, जगह जगह रैलियां हो रही है, साहब की रैलियां भी हो रही है। अब 3 दिसंबर 4 दिसंबर रख लो, कोशिश साफ होगा कि जनता ने किसकी बात पर विश्वास किया और कौन लेक्चर दे दे के खुद बेवकूफ बनता रहा। जो जीत गया वो सच्चा था, लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया, और जो हार गया लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया, वो झूठा था। अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना आए, हार जाए और कांग्रेस वालों की आ जाए, तो क्या समझेंगे कि लोगों ने एक ईमानदार सरकार को थू कर दी और करप्ट और बेईमान और भ्रष्टाचारी कांग्रेसियों को मौका दे दिया कि आप और करप्शन करो। नहीं, इसका मतलब यह होगा कि जो वर्तमान सरकार है उससे लोग दुखी थे, उन्होंने सोचा कि दूसरी सरकार आएगी शायद कुछ राहत मिल जाए। इस तरीके से ये कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले एक दूसरे के साथ खेल खेलते रहते हैं। असल में ये दोनों एक जैसे ही, नो वन इज वर्स देन द अदर, सारे ही बस क्या बोले, भगवान ही रक्षक है इस हिंदुस्तान का। देखते रहिए 3 दिसंबर को क्या गुल खिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।